अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of 5,000 and received increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? तो ये स्टोरी बेस्ड सम है, ये एपी का स्टोरी बेस्ड सम है। क्या है ये? स्टोरी बेस्ड सम है, स्टोरी बेस। ठीक है, अब एपी इस तरीके से भी आ सकती है, तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ए होना चाहिए, डी होना चाहिए, ए एन डी और एन। अगर इनमें से कोई एक चीज पूछी होगी तो हमने फॉर्मूला लगाना होता है ए एन, ठीक है, इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, टर्म्स जब हमें पूछी होंगी कि ए टेन का बताओ तो ए प्लस नाइन डी ये वाला फॉर्मूला लगता है। या आप हमारे पास दो टर्म्स दी होंगी ए, ठीक है, जो एक्सीडिंग वाले हमारे समूह हैं, तो उनका कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में क्लियर रखना है। ठीक है, तो इस ये स्टोरी बेस्ड समय तो सम को देख के आपने डरना नहीं है, ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, और ये सेकंड लास्ट सम भी है। तो अब मैं इसको इरेज करती हूँ, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं। सम मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि सुभा राव है जो, ठीक है, उसने जब काम शुरू किया 1995 में, ठीक है, 1995 में उसकी एनुअल सैलरी, उसकी सैलरी मतलब पूरे साल की सैलरी, सालाना सैलरी क्या थी उसकी? 5,000। ठीक है, रिसीव्ड इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ईच ईयर उसका इंक्रीमेंट ईच ईयर, रिसीव्ड इंक्रीमेंट ईच ईयर रिसीव्ड इंक्रीमेंट क्या है? 5,000 प्लस 200। कैसे पता लगा? क्योंकि सालाना सैलरी तो 5,000 है, तो सालाना ही इंक्रीमेंट भी लगता है। ठीक है, वो 200 रुपए का, तो 5200 रुपए। तो हमारी एपी की क्या नीड होती है? एपी की नीड होती है कि हमारे पास 3 टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब 5200 में, फिर 5200 में जब ईयरली इंक्रीमेंट लगा दोबारा से, तो क्या बन गया? 5400, 5400 रुपए। ठीक है, तो वो कह रहे सुभा राव स्टार्टेड वर्क एनुअल सैलरी 5,000। तो 1995 में सैलरी ये थी, ठीक है, 96 में ये हुई होगी, 97 में ये हुई होगी। ठीक है, ईच ईयर 3 इंक्रीमेंट हमारे लग गए, क्योंकि एपी की डिमांड क्या होती है? हमारे पास A2 A3 होना चाहिए, ताकि हम इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सके। ठीक है, ताकि हम इससे कॉमन डिफरेंस निकाल सके। अब वो कह रहे हैं इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। मतलब 7,000 क्या है? उन्होंने बोल दिया किस साल में 7,000 उसकी इनकम पहुंचेगी। ठीक है, तो यहां पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि 1995 में उसकी सैलरी इतनी थी, तो 7,000 उसकी किस साल में होगी। ठीक है, जब हाउ मैनी आ गया, इन विच आ गया, तो सीधी बात है, और साथ में आपको सेंस समझ आ गया कि किस साल में। ए एन उन्होंने कहा है, तो आपने सीधा ए एन वाला फॉर्मूला पुट कर देना है, जो मैंने भी आपको बताया था, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब हम इस सम को थोड़ा सेंसेबल तरीके से लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सुभा राव एनुअल सैलरी इन 1995 5,000। ठीक है, ईयरली इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट 200 मीन्स सैलरी के ऊपर 5,000 प्लस 200। ठीक है, 5,200। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, थर्ड ईयर का भी हम निकाल लेंगे।
इन थर्ड ईयर increment 5200 प्लस 200 मीन्स 5400। ठीक है, तो हमारे पास एपी तो बन गई है। कैसे? 5000 उन्होंने गिवन था A1, सीखे दूसरे साल में A2, ये A3। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, किस साल में उसकी जो इनकम है वो 7000 पहुंचेगी। तो मतलब 5000, 5200, 5400 सो ऑन 7000। तो ये 7000 क्या है? इसमें AN है। क्या है ये? 7000 AN है। 7000 क्या है? AN है। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास एपी में A1 A2 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। तो AN हमारे पास 7000 है। तो उन्होंने कहा विच ईयर, इन विच ईयर का क्या मतलब होता है? एन हमें फाइंड करना है कि कौन से साल में। क्यों? क्योंकि ये तो 1995 में थी। 1995, ये 90, ये आपने लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। 96, 97। ठीक है, अब उन्होंने कहा इसके बाद 7000 कौन से साल में हुई, तो ईयर बताना है, नंबर ऑफ ईयर बताना है ना। आपको याद होगा मैंने पीछे समय बताया था कि सीता को गीता तक पहुंचने के लिए कितनी सीढ़ियों की नीड है। ठीक है, तो वैसे ही 1995 से 5000 से 7000 की सैलरी तक जाने के लिए कितने ईयर लगे। ठीक है, हाउ मेनी ईयर लगे। समझ आ गई बात? अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमारे पास फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इज 5000। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? A2 माइनस A1। A2 क्या है? 5200 माइनस 5000, तो 200। तो डी क्या आया हमारे पास? 200। और लास्ट में उन्होंने क्या कहा कि कब 7000 सैलरी हुई, मीन्स AN। लास्ट में जो 7000 उन्होंने क्राइटेरिया दिया है वो कब हुई है। ठीक है, तो हमें एन फाइंड करना है। क्यों? मैंने बता दिया कि 1995 से सैलरी 5000 थी। ठीक है, 52, 54 ऐसे करते करते 7000 कौन से ईयर में हुई है, तो ये हमें पता करना पड़ेगा। इसे पता करने के लिए इसके बीच में कितने नंबर्स ऑफ ईयर आए हैं, कितने नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ ईयर वी हैव टू फाइंड, हाउ मैनी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करना है, मीन्स एन फाइंड करना है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं इरेज कर रही हूं। ये बात क्लियर होगी? अब एन फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, हमारा फॉर्मूला होता है इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, AN क्या है? 7000। AN क्या है? 7000। A क्या है हमारा? A था हमारा 5000 प्लस N तो हमें फाइंड करना है 1D है हमारा 200 विच इज गिवन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 7000 माइनस 5000 इक्वल टू N माइनस 1 ब्रैकेट में 200। ठीक है, तो 7000 में से 5000 क्या? 2000, 5 6 7 ना 2000। ठीक है, ये 200 इधर मल्टीप्लाई का है तो इधर आ जाएगा 200। ठीक है, 0 से 0 कट होगी, 2 1 जा 2, 0 10 N माइनस 1। ठीक है, इसके बाद 10, ये माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू N हमारा आ गया 11। मतलब कितने ईयर्स लगे? 11 ईयर्स लगे।
तो कैसे पता लगेगा? 11 ईयर्स में हमें काउंट करना पड़ेगा। तो हमारा फर्स्ट ईयर क्या था? 1995। जब उन्होंने काम शुरू किया था तो 1995 था। हम लिखेंगे 11 ईयर्स, ठीक है। अब क्या होगा? 1995 प्लस 11, क्यों स्टार्ट वर्क यहां से इस ईयर से स्टार्ट हुआ था। तो 5 एंड 1 6, 9 एंड 1 0, 9 एंड 1 0, 1 1 2। तो इन 2006 he got 7,000 सैलरी। यहाँ पे हमारा ये सम डन होता है। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस सम में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगी।